शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से हम प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, प्रेम से मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे जैसे ही कर सकती हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, कथा बहुत सुंदर है। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। और आप जो नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। एक गांव था, तो उस गांव में और एक राजा थे। तो राजा के 7 रानी थी। तो रानी के 7 रानी में से और किसी के पास कोई पुत्र, कोई संतान नहीं थी। 7 रानी एक जैसी थी। तो राजा बेचारे बहुत टेंशन में रहते थे और बड़े परेशान रहते थे। तो उनमें से राजा सोचते थे कि मेरे साथ 7 रानी है, लेकिन फिर भी मैं एक वंश का मुंह नहीं देख सकता हूँ, एक संतान पैदा नहीं कर सकता हूँ। तो वो अपने देवों के देव महादेव के प्रिय शिष्य थे। राजा तो थे ही, लेकिन वो एक भगवान को भी बहुत मानते थे और अपने भिखारियों को भी भिक्षा देते थे, भूखे को खिलाते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी चीज का कमी नहीं था। कमी तो उनके पास एक संतान की कमी थी। तो राजा को ये कमी बहुत महसूस होती थी और वो यही कहते थे राजा कि हे भगवान, मेरे पास 7 रानी है, लेकिन मैं एक अपने पुत्र, अपना एक संतान पैदा नहीं कर सकता हूँ, अपना एक संतान का, अपने पुत्र का मुंह नहीं देख सकता हूँ, वंश नहीं चलाता हूँ। तो राजा को यही सब टेंशन राजा को भी रहती थी। और जो राजा की प्रजा थी, वो राजा के डर से कोई बोलता तो था नहीं, लेकिन अपने दिल में हर इंसान रखता तो था ही कि है तो 7 रानियां, लेकिन कोई भी रानी और राजा का वंश नहीं चला सकती है। तो एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया। तो राजा बेचारे सारा कुछ छोड़ दिए और छोड़ करके अपने चले गए दूसरे राज्य की तरफ। तो चलते 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 वहां पे एक साधु जी मिले, महात्मा जी, और मढ़ैया में साधु जी वहां पर मिले। तो साधु जी मढ़ैया में अपने में रहते थे, क्योंकि सब कोई जानते हो कि साधु संतों के पास महल, मकान, दुकान तो कोई रहता नहीं है। साधु तो एक सन्यासी होते हैं। तो उसी जंगल में और एक मढ़ैया पड़ी थी, तो उसी में और एक साधु जी रहते थे। साधु जी रहते थे तो वो क्या करते थे राजा, कि जब तक साधु जी अपना लैट्रिन बाथरूम करते थे, जब तक राजा और अपन राजा की जो मड़ई थी उसकी साफ सफाई कर देते थे। और राजा का भी कहना करते थे
इसी तरीके से समय चलता रहा। तो कुछ दिन बाद और जो साधु थे वो राजा से कहने लगे कि राजा साहब बताइए अब आपको क्या चाहिए। तो राजा कहने लगे कि मेरे साधु जी मेरे पास और 7 रानियां हैं, लेकिन रानी कोई भी एक वंश नहीं चलाई, मेरा वंश नहीं चला है। इस चीज का मुझे बहुत टेंशन रहता है कि मैं एक राजा हूँ, एक राज्य का राजा हूँ और अपने भगवान को भी दिल से मानता हूँ और भूखों की भूख मिटाता हूँ और प्यासे की प्यास मिटाता हूँ, लेकिन न जाने कि मुझे कौन सी मैं ऐसी गलती कर रहा हूँ कि उस गलती का फल मुझे मिल रहा है। तो जो साधु जी थे उन्होंने और राजा को 7 फल दिए और राजा से कहने लगे कि राजा एक एक फल आप अपनी 7 रानियों को दे देना। तो राजा बड़े खुश होकर के घर आए और घर आके और एक एक फल रानियों को दे दिया। तो 6 रानियों के तो हाथ में फल दिया और जो 7वीं रानी थी वो छोटी थी, तो वो कोई काम कर रही थी, तो उस रानी ने और फल को खाया नहीं। एक मिट्टी का ऐसा मटका था, तो रानी ने उस मटके में ही उस फल को रख दिया। तो जो 6 रानी थी, 6 रानी गर्भवती हो गई और जो मटका में फल रखा था तो मटका में भी धीरे धीरे जान पड़ने लगी। तो 6 रानियों के गर्भ से पुत्रों ने जन्म लिया और उस रानी ने तो फल खाया ही नहीं था, क्योंकि वो काम के चक्कर में उस फल को रख करके भूल गई। तो वो फल था उस मटका में रखा, तो मटका में ही जान पड़ गई। तो जो 6 रानियों की कोख से पुत्रों ने जन्म लिया, तो पुत्र धीरे धीरे समय के अनुसार बड़े हो गए और पुत्र स्कूल जाने लगे, पढ़ने जाने लगे। तो जो मटका में जान पड़ गई, तो जो मटका में जान थी वो भी कहती थी कि मम्मी हम भी स्कूल जाएंगे। तो छोटी रानी थी वो कहती थी कि बेटा तुम कहाँ स्कूल जाओगे, तुम्हें तो कोई एक पैर से ही फोड़ देगा, तोड़ देगा। तो वो मटका कहता था कि नहीं मैं जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा। तो जो 6 रानी थी वो अपने बच्चों को तैयार करती थी। इसी तरीके से जो 7वीं रानी थी वो भी अपने उसी मटका के और जैसे बढ़िया सा कपड़ा पहना देती और तेल काजर भी कर देती थी। तो बच्चे स्कूल जाते थे और वो भी लुढ़कता स्कूल की तरफ जाता था, लेकिन स्कूल नहीं जाता था। तो एक दिन कुआं के पास पहुंचा तो वहां पर पनिहारी पानी भर रही थी। तो वहां पर पहुंचा तो किसी पनिहारी ने उसको देखा, तो पनिहारी खुश हो गई और उसमें पानी भर दी। तो वो अपना कूदता फड़ांगता लुढ़कता अपने घर पे आ गया और कहने लगा कि मम्मी गेट खोलो मैं आपके लिए पानी लेके आ गया, मम्मी गेट खोलो मैं आपके लिए पानी लेके आ गया। तो और जो 6 रानियों के पुत्र थे वो तो स्कूल जाते थे, लेकिन वो तो मटका था, लेकिन उसके अंदर जान थी। तो रानी कहती थी कि बेटा तू स्कूल नहीं जाता है, बेटा तू जाएगा, तू घर से बाहर जाएगा तो कोई तेरे में पैर मार देगा, कोई तुझे फोड़ देगा। तो वो बोलता था कि नहीं मम्मी। तो अगले दिन इसी तरीके से समय चलता रहा। तो समय के अनुसार और एक दिन फिर रानी थी वो अपने पुत्रों को तैयार कर रही थी। तो वो भी कहने लगा कि मम्मी मैं भी स्कूल जाऊंगा, मुझे भी तैयार करो। तो उस रानी ने उसको कपड़ा पहनाए और तेल काजल किया और अपने पुत्र को उसी मटका पे जैसे काजल लगा देती थी इधर उधर और बढ़िया कपड़ा पहना देती तो चला जाता था।
तो एक दिन गया गंगा जी, वो लड़का और थे, वो कहने लगे कि मम्मी हम गंगा नहाने के लिए जाएंगे। तो वो भी मटका कहने लगा कि मम्मी हम भी गंगा जी नहाने जाएंगे। तो माँ थी, तो माँ कहने लगी कि बेटा तू इन बच्चों के साथ में कहाँ जाएगा, तुझे तो कोई लात मार देगा, पैर मार देगा, तो तू तो वहीं पे फूट जाएगा, मर जाएगा। तब वो मटका कहने लगा कि नहीं मम्मी, मैं गंगा जी नहाने जरूर जाऊंगा। तो और थे जो 6 भाई, वो तो अपने गंगा नहाने लगे। और वो था बेचारा, वो जहाँ पे औरतों का झुंड लग रहा था, वो वहीं जाकर के खड़ा हो गया। तो और लेडीज सारी कहने लगी कि जैसे अपना गहना वहना पहन करके जाती है, अपना पर्स होता है, हाथ में घड़ी होती है और थोड़ा सा गहना फहना भी होता है। तो कहने लगी कि अपना अपना गहना उतार करके और अपनी अपनी घड़ी उतार करके इस मटका में रख दो। तो उन सारी औरतों ने और उस मटका में अपने अपना पर्स रख दिया पैसों का, और अपना घड़ी रख दी, और अपना छोटा मोटा सामान मटका में रख ही दिया। तो जैसे औरत नहाने लगी, ऐसे ही मटका वहां से फड़क फड़क कूदता कूदता अपने घर आ गया और कहने लगा कि मम्मी गेट खोलो, हम तो आपके लिए माल लेके आ गए। मम्मी गेट खोलो, हम तो आपके लिए माल लेके आ गए। तो जो 6 रानियां थी, वो कहती थी कि हमारे तो पुत्र हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे बेटा तो कुछ कर नहीं पाते हैं, और ये तो एक मिट्टी का मटका है, और ये तो इतना काम कर लेता है कि आज बताओ इतना पैसा लेके आया है, इतना गहना लेकर के आया है, और हमारे पुत्र गए थे गंगा नहाने के लिए, हमारे पुत्र कुछ लेकर के नहीं आए। इसी तरीके से समय चलता रहा। तब फिर एक कहीं राजा की बेटी की बारात आई। तो अपना लुढ़कता कूदता फांदता वहीं पहुंच गया, जन्माशय में जा करके रुक गया। तो वहां पे सब कोई कहने लगे कि भाई ये वरना है, ये लैट्रिन बाथरूम कहाँ जाएगा, इसका हल्दी का शरीर है और इसको तो यही लैट्रिन बाथरूम करा लो। देखो ये मटका रखा है, इसी मटका में और लैट्रिन बाथरूम में इसको करा लो, वरना को ये कहाँ जाएगा, इस पे हल्दी लगी है। तो जैसे ही वरना और उसमें लैट्रिन करने के लिए बैठा, तो वो वरना के पीछे में चिपक गया, लैट्रिन की जगह पर चिपक गया, और वो मटका हट नहीं रहा था। और सब कोई कहने लगे कि अगर हम इस मटका को फोड़ते हैं तो हमारे बेटा के, हमारे वरना के लग जाएगी। तो उससे कहने लगे सब कोई कि भाई तू है कौन और तू कैसे छूटेगा, तू क्या मांगता है। तो वो नहीं छूटा। फिर एक बार कहने लगा कि जो लड़की का पिता है उसको बुला के लाओ, और जब मैं इसको बरने को छोड़ूंगा। तो जो राजा था, लड़की का पिता, वो आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मटका महाराज, जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की भमर पड़ जाने दो। तो 3 बार मटका ने राजा से यही कहा कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो मुझे दोगे। तो जो राजा था, राजा की मजबूरी थी कि अगर मटका लैट्रिन की जगह से नहीं हटता तो कैसे भमर डलती, कैसे शादी होती। तो राजा ने मजबूर होकर के कह दिया कि हाँ मटका महाराज, जो आप मांगोगे मैं वही दूंगा। तो कहने लगा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो राजा कहने लगा कि कोई बात नहीं मटका महाराज, और वरना को छोड़ दो, और मैं दूसरी बेटी की शादी अभी इसी बारात में आपकी भी शादी कर दूंगा। तो राजा ने बड़ी बेटी की भी शादी की और इस छोटी बेटी की भी शादी कर दी मटका के साथ में। तो उधर से राजा ने रथ सजा करके और अपनी बेटी को
खूब धन दौलत दिया, खूब अपने राजाओं की तरह से ही बेटी को विदा किया। तो जब राजा के दरवाजे पर और जो उसमें दुल्हन बैठी और धन दौलत देखा तो कहने लगा कि मम्मी गेट खोलो, हम आपके लिए बहू लेके आ गए, मम्मी गेट खोलो, हम आपके लिए बहू लेके आ गए। तो जो 6 रानियां थी वो कहने लगी, सोचने लगी कि हमारे तो मनुष्य हैं, हमारे बच्चे मनुष्य हैं, लेकिन हमारे बच्चे ऐसा कोई काम नहीं कर पाते हैं। और ये मटका है, ये तो कभी पानी भर के लाता है, तो कभी कहीं से रुपया पैसा सोना चांदी लाता है, और आज तो ये बहू लेकर के ही आ गया। तो जैसे रानी ने दरवाजा खोला और अपने मटका को रथ में देखा और साथ में दुल्हन बैठी, तो रानी बड़ी खुश हुई, रानी भी खुश और राजा भी खुश। तो अपने बड़े मान सम्मान के साथ उस लड़की को घर में लिया, लड़की को घर में लेकर के बड़ा मान सम्मान किया। तो अपना क्या होता था कि रात में, और वो मटका था, मटके में जान थी, तो रात्र के समय वो एक लड़का बन जाता था। तो बहुत पहले की बात है, तो पहले किसी के घर में लैट्रिन नहीं था। तो जो राजा की बेटी थी, मटका की पत्नी, वो जाती थी लैट्रिन बाथरूम करने के लिए। तो सब कोई कहती थी कि तू रात में कैसे रहती है, अकेली कैसे रहती है, और तू मटका के संग में कैसे आ गई। जैसे चुगली चांटी करती थी, उसको भड़काती थी कि तू एक राजा की बेटी है और तूने मटका के साथ में कैसे शादी कर ली। तो वो कहती थी कि मैं रात में अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे तो पति मेरे साथ में रहते हैं, मेरे तो पति मेरे साथ में रहते हैं। तो सब और जो थी वो कहती थी कि दिन में तुम्हारा पति कहाँ जाता है, कि मैं दिन में तो मेरा पति मटका बन जाता है और रात में मेरा पति मनुष्य बन जाता है। तो जो बाहर की थी वो कहने लगी कि तू एक दिन ऐसा करके उस मटका को और तू जमीन में गड़वा दे, तू जमीन में गड़वा दे तो तेरा आदमी दिन में भी मनुष्य बन करके रहेगा। तो उसने क्या किया कि उस मटके को और जमीन में गड़वा दिया, जमीन में गड़वा दिया। तो जो रात हुई तो रात में और उसमें से निकल करके आ गया और जैसे ही दिन हुआ तो वो अपना उसी में समा गया मटका में, और मिट्टी में जैसे गाड़ दिया था तो वो उसी में समा गया। फिर अगले दिन राजा की बेटी और गई लैट्रिन करने के लिए। तो फिर वही औरतें फिर कहने लगी कि अब क्या हुआ, तू अब हमें बता कि जो हमने तेरे को उपाय बताया था वो हमारा उपाय कैसा रहा। तो वो कहने लगी कि मैंने मटका अंदर में जमीन में गाड़ तो दिया था, लेकिन रात में तो मेरे पति मेरे साथ में आए थे, और दिन में तो फिर वो मटका बन गया। तो इसी तरीके से समय चलता रहा। तो फिर एक दिन एक और कहने लगी अगले दिन कि तू ऐसा करना कि वो मटका है, तू उस मटके को फोड़ दे, तू उस मटके को फोड़ देगी तो तेरा पति ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और लेकिन जब फोड़ना तू कि तेरा पति अंदर में हो और मटका बाहर में हो। तो उसने क्या किया कि एक दिन रात्रि का समय था, तो जो लड़का था उसमें मटके में जान थी, तो वो तो लड़का ही था, तो वो जैसे अंदर में था और वो लड़की गई थी बाथरूम के बहाने। उसने मटका देखा कि मटका उसने उठा करके भड़ाक सी ने फोड़ दिया। तो वो राजा का लड़का था, वो राजा ही बन गया। और मटका तो फूट ही गया था, मटका में कहाँ जाता। जैसे मटका फूटा, जैसे ही राजा का लड़का और राजा बन गया, तो सबको बहुत खुशी हुई और सब राजा और रानी और पुत्र और बहू बड़ी हंसी से खुशी से रहने लगे, बड़े आराम से रहने लगे। तो यही कहते हैं कि भाई
जिसके नसीब में जो था वो मिल गया। उसके नसीब में तो जैसे मटका था, लेकिन मटका नहीं था, उसके नसीब में तो पति था और मटके में उसकी जान थी। तो उसने अपना ऐसा उपाय बनाया कि अपने पति को प्राप्त कर लिया। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।